वो तारीख जिस दिन रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम जो साधु संत हैं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जीवित हैं और कुछ इस इच्छा को लेकर ही स्वर्ग सिधार गए। लेकिन आज ये एक बड़ा दिन होगा 22 जनवरी का, जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज इस मौके पर मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। बधाई आपको, आप हमेशा राम मंदिर की बात करते रहे हैं, सनातन की बात करते रहे और अब वो तारीख आ गई। जय सीताराम। संपूर्ण दर्शकों को भी श्री सीताराम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई तो समस्त राम भक्तों को जो और उन लोगों को जिन्होंने इस राम मंदिर के कार्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बिल्कुल, और ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग जीवित हैं और कुछ अभागे जो इस इच्छा को लिए हुए ऊपर चले गए। लेकिन आपको आमंत्रण तो मिल गया होगा, आप जा भी रहे होंगे, तो कितने उत्साहित हैं आप और आप कब पहुंच जाएंगे? जो जीवित नहीं है तो हमें लगता है वो अभागे तो नहीं, पर वो अदृश्य आंखों से जरूर देखेंगे और वहाँ सम्मिलित रहेंगे। दूसरी बात, हमको आमंत्रण प्राप्त हुआ 22 जनवरी के पूर्व में ही हम पहुँचेंगे और कौन ऐसा होगा जो इस दृश्य को अपनी नंगी आंखों से ना देखना चाहे। हम इतने उत्साहित हैं बहन कि हम अपने उत्साह की बात कह नहीं सकते। मन खूब गदगद है, अतीव प्रसन्न है, इतनी प्रसन्नता कि वाणी व्यक्त नहीं कर सकती है। और निश्चित रूप से इस भारत में विदेशों में रहने वाले जितने सनातनी हैं वह उस दिन दीपावली मनाएंगे, चाहे वो भारत में रहते हों या विदेशों। पहली बार ऐसा हो रहा है। सनातनीय हिंदुओं की ये सबसे बड़ी जीत है और पहली बार पूरे विश्व की मीडिया इसको कवर करेगी। यही हिंदू राष्ट्र की जीत है। आप राम की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले, क्या हैं आपके राम? कैसी है उनकी तस्वीर? मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे राम जातिवाद से ऊपर है। हमारे राम संपूर्ण विश्व की एकता पर भरोसा करते हैं। हमारे राम अधर्म के खिलाफ बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं है। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सकुचाते। हमारे राम नर होकर के भी बानरों का मान बढ़ाते हैं। हमारे राम झूठे बेर सवरी के खाते हैं। हमारे राम केवट की जो दुनिया को पार करते हैं वो खुद केवट की नाव पर चढ़ करके गंगा पार होते हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम की मर्यादा है। यह भारत का अस्तित्व है। यह भारत की मौलिक संप्रभुता है। यही भारत का सबसे बड़ा विश्व का एक आचार संहिता का विचार है। मानवों की सबसे श्रेष्ठ आचार संहिता प्रभु श्री राम है। किसी को भी मानव जीवन सीखना है प्रभु श्री राम की मर्यादा से सीखना चाहिए और यही भारत को विश्व गुरु बनाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, क्या ये भी राम के पक्षधर है और राम की यात्रा का एक पर्याय है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो किसी एक मजहब की एकता, ना किसी एक मजहब के खिलाफ विद्वेष, ना किसी एक मजहब को टारगेट बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद दूर हो, जातियां हो, जातिवाद ना हो। जो प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। स्वयं क्षत्रिय है लेकिन सबरी के घर जूठे बेर खाने गए। ये हमारे प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। यही हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ इतना उत्तर है कि आप राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। आप राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप राम काल्पनिक हैं ये बोलने की आपको जो है किसी ने छूट नहीं दे रखी। क्यों? वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप राम के उपासक नहीं हैं तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? Who are you? आप होते कौन हैं? बस हमारा ध्येय सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही है। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्या जगह होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, अगर मैं बात करूं? बस प्यार से रहें, मौन रहेंगे, राम की अपमान नहीं करेंगे तो सम्मान भी ना करें। हमें दोनों पक्ष मजबूत हैं। हमें नहीं, आप सम्मान नहीं कर सकते मत करो, अपमान नहीं करेंगे। आप तो मतलब आपको मेरे हिसाब से जीना होगा। यह है मेरे राम की परिभाषा, मेरे राम के देश की परिभाषा। रामचरितमानस के हिसाब से जीना होगा।
आपको गीता के हिसाब से जीना होगा, आपको आदर्श के हिसाब से, मानवों के हित के हिसाब से जीना पड़ेगा, आपको अमानवीय कृत्य से बचना पड़ेगा, आपको पालघर के संतों की निर्दयी हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और ये अगर बुरी कल्पना है और गलत कल्पना है, ये गलत संकल्प है, तो कोई हिंदू साथ ना दे। और सही संकल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की यात्रा में सबकी